सुरेंद्र मेहता जी विधायक में दोबारा कैंडिडेट है सर, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, एनडीए के पछवाड़ा से सुरेंद्र मेहता जी जो बिहार सरकार के मंत्री हैं, वो हमारे उम्मीदवार हैं। और मैं मानता हूं कि आज बिहार की जो दुर्दशा महागठबंधन का है कि 243 में 254 उम्मीदवार गठबंधन का, 10 से 12 जो है डबल है। हाँ, डबल है। तो ये डबल आज गठबंधन नाम की कोई चीज नहीं है। एनडीए एकजुट है। हम अपने विकास के बल पे जाएंगे। पछवाड़ा के अंदर पछवाड़ा की जनता से अपील करूंगा, नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी जी के विकास के पैमाने को आप आके ये कम्युनिस्टों को, कांग्रेसियों को सबक सिखाएं, जिन्होंने यहाँ पर 70 साल केवल लूटने का काम किया है। बिहार, बेगूसराय को, पछवाड़ा को ये लाल झंडा ने तबाह और बर्बाद किया है। ये कांग्रेस ने बर्बाद किया है। ये नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार ने जो विकास किया है, हम उसी के बल पे वोट मांगेंगे। समता जैसे दीरा में मैं डंके की चोट पे कहता हूँ, नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी का 5 साल में दिखता है विकास। जो लोग बांटने की कोशिश कर रहे हैं, वो कौन काम कराया, कौन? सुरेंद्र मेहता, गिरिराज, ये दोनों केवल प्रतीक है। काम तो नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ, पछवाड़ा को देखता हूँ, क्या मुरली टोल से हाजीपुर का कितना बढ़िया सड़क बन रहा है। क्या मुजफ्फरपुर से 0 माइल तक 4 लेन का टेंडर हो चुका है। क्या पछवाड़ा के अंदर बड़ी बड़ी 12 किलोमीटर, 14 किलोमीटर जो बरसों से नहीं बना था, वो सड़कें बना। सिमरिया हो गया अभी। सिमरिया हम पछवाड़ा केवल जोड़ा रहे हैं। सिमरिया और बेगूसराय जोड़ाएंगे तो पसीना छूट जाएगा कम्युनिस्टों का और कांग्रेसियों का। पुल 11 पुल स्वीकृत हुआ है पछवाड़ा में। 2 साल वर्सेस 5 साल लिख दिया गया है। बिल्कुल सही है। और बेगूसराय की धरती डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह की कर्म भूमि माना जाता है, लेकिन इन कांग्रेसियों ने, इन कम्युनिस्टों ने लूटने का काम किया। फर्टिलाइजर बर्बाद हो गया, धुइयां बंद हो गया था थर्मल का, रिफाइनरी गोडाउन बन रहा था। ये धन्यवाद नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की सरकार ने जो काम किया। 60,000 करोड़ से ऊपर जो लोग आते हैं, सिमरिया पुल से लेकर के खगड़िया तक जाते हैं, इधर बछवाड़ा, दलसिंहसराय, समस्तीपुर तक जाते हैं। अंदर में देखिएगा, जो काम आज तक नहीं हुआ। बलान एक ऐसा किसानों के लिए तबाही भी है, खुशहाली भी, लेकिन उसको छोड़ दिया गया था, उसका भी होगा ही। ये मैं कहना, केवल अंत में यही कहूंगा कि बछवाड़ा के लोगों, बेगूसराय के मतदाता, ये गलती कभी मत करना। हमारा तो पूर्ण दृढ़ विश्वास है, गरीबों का उत्थान अगर हुआ तो ये नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी के राज में। गिनाने लगूं तो शायद कोई लिख नहीं पाएगा, कोई देखा नहीं पाएगा। क्या किसी ने सोचा था गरीब बेटी ड्रेस पहन करके स्कूल जाएगी? किसी ने सोचा था कि साइकिल से हमारी बेटी चलेगी? और छात्रवृत्ति कह रहे हैं मुखिया जी अमरजीत बाबू की 2 गुना हो गया। छात्रवृत्ति भी 2 गुना हो गया।
हमारे गरीब बहनों के खाते में भी चला गया। 400 के बदले 1100 10 हो गया पेंशन भी, और 10,000 रुपया केवल नहीं है। मैं जीविका दीदियों के साथ जुड़ा हूं डंके की चोट पर। कोई कम्युनिस्ट भले ही गरीबों का खून चूसा, लेकिन उन गरीबों का देखा नहीं। गिरिराज और सुरेंद्र मेहता जैसे लोग जीविका दीदी से जुड़ा। 400 टन प्रति माह नमक आता है, 11 रुपये में उनको नमक मिलता है। ये पीड़ा वही जानेगा। ये काम केवल 10,000 रुपया नहीं है, 2 लाख भी मिलेगा। 4 लाख दीदी है अभी। 4 लाख को अगर मेरा संकल्प है कि जीविका दीदी की आमदनी 15,000 से 25,000 आने वाले 5 साल के अंदर, जब 2-2 लाख रुपया उनके खाते में जाएगा 6 महीने बाद, तो स्वतः कारोबार भी होगा और एक एजेंसी भी होगी। इसलिए हरि अनंत हरि कथा अनंता। कितना दिखाऊं? प्रधानमंत्री का आवास दिखाऊं, या आपको शौचालय बताऊं, या नल जल बताऊं, या गैस सिलेंडर बताऊं? पूछिए किसी से। नरेंद्र मोदी के आने के बाद ही आम लोगों के घर में गैस, गरीबों के घर में गैस गया। ये गैस क्या कांग्रेसी नहीं दे सकते थे? 5 लाख का इलाज, 5 किलो अनाज, कितना गिनाऊं? हरि अनंत हरि कथा अनंता। धन्यवाद। मैं न्यूज इंडिया इस टाइम में मौजूद हूँ बछवाड़ा विधानसभा में, और सुरेंद्र मेहता जी का कार्यक्रम यहाँ चल रहा है, जिसमें माननीय सांसद गिरिराज सिंह जी भी आए हुए हैं, जनता को संबोधन कर रहे हैं। और मेरे साथ कुछ यहीं की पब्लिक है, उनसे जानेंगे इस बार आप लोग किसकी सरकार बनाना चाहते हैं, और इस बार आप लोग फिर से जो है 25 से 30 किसकी सरकार बनेगी। मोदी जी और नीतीश कुमार की एनडीए की सरकार यहाँ बिहार में बन रही है, और बछवाड़ा से मेहता जी भारी मतों से विजय हो रहे हैं। यहाँ से मेहता जी ने कई सारे काम लिख दिए हैं, 70 साल वर्सेस 5 साल, क्या क्या काम हुआ है? देखिए, 70 साल में 7 पुल, जिसमें 2 पुल रामजीवन बाबू दिए थे, और 5 साल में 11 पुल। सड़कों का जाल बिछ गया। यहाँ मालती दलसिंह सराय पथ जो था 70 साल में नहीं बन पाया। पिपरा दलसिंह सराय सिंगल लाइन था, इन्होंने मात्र 5 साल में बना दिया। उसके बाद बछवाड़ा शमशा पथ, तेघरा तियाय बनबारीपुर पथ, बस सड़कों का तो जाल बिछ गया। सड़क कितना ब्लॉक है लगभग इस विधानसभा में? 3 ब्लॉक है। कौन सा ब्लॉक? एक मंसूर चक, बछवाड़ा, भगवानपुर। तीनों ब्लॉक में स्वास्थ्य और शिक्षा का क्या इंतजाम है? बहुत बढ़िया है। तीनों ब्लॉक में अस्पताल, स्कूल है? जी जी, वहाँ पे सही सुविधा हो जाता है। जी जी। पहले तो पुराना हॉस्पिटल भी था, जो कि अब नया बनाया गया है, एकदम हाँ मॉडर्न कर दिया गया है, अत्याधुनिक व्यवस्था के साथ। जो पहले मशीन जैसे एक्सरे मशीन हो गया, अल्ट्रासाउंड वगैरह हो गया, ये सब नहीं भी रहता था, तो अब उसको जो है सो उपलब्ध कराया गया है। ऑक्सीजन कभी रहता था, कभी नहीं रहता था, लेकिन अब 24/7 हमेशा स्वास्थ्य व्यवस्था उपलब्ध है। जिस तरीके से नीतीश कुमार की सरकार ने यहाँ पर लोगों को 10-10 हजार रुपए महिलाओं को दिए, सबके पास पहुंच चुका है? जी बिल्कुल पहुंच चुका है। कुछ तो अपना रोजगार स्टार्टअप शुरू भी कर दिया, बिल्कुल। और 1100 रुपए पेंशन कर दिया गया है, उसके अलावा बिजली फ्री कर दिया गया है। 125 यूनिट बिजली फ्री है। यदि आप 200 या 250 या कुछ भी आप बिजली खपत करते हैं, तो पहले 125 यूनिट उससे कट जाता है। 125 यूनिट फ्री, उसके बाद जो यूज कीजिएगा उसका पैसा। मीटर हो या रिचार्जेबल? हाँ, कोई भी मीटर हो। जो नल जल योजना में कहा गया था पानी घर घर तक पहुंचेगा, एकदम बिल्कुल घर घर तक पहुंच गया। जितने भी यहाँ पर चाहे अंचल में हो, जिस तरीके से जमीन सर्वे करवाया गया, क्योंकि ब्लॉक हो या थाना दोनों जगह जमीन का मामला रहता है, उसको ठीक करवाने के लिए लगातार सर्वे चल रहा है, डॉक्यूमेंट को ठीक किए जा रहे हैं। हाँ, एकदम हर घर घर पहुंचकर ब्लॉक से, अंचल विभाग से खुद सीओ साहब घर घर पहुंचकर उसकी जो है सो जांच कर रहे हैं। आपके पास जो जमीन है उसका पूरा पेपर दीजिए और वहां से जैसे सही करवाइए, यदि कोई भी चीज गलत है तो। इसमें कहीं कोई लफड़ा नहीं, कहीं कोई घूस नहीं, एकदम पारदर्शिता की तरह। वोटर वेरिफिकेशन हुआ, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुआ। जैसे विरोध लगातार प्रदर्शन कर रहे थे विरोधी पार्टी। अच्छा, विरोध करबे न करेंगे। 15 साल कार्यकाल राजद में क्या हुआ आप लोग भी देखबे किए। इतना सड़क और सब बात हुआ, पुल बना, ये सब तो सरकार में हुआ, बीजेपी की सरकार में ही।
और नीतीश जी साथ हैं तो साथ निश्चय योजना या जो जो काम हुआ इधर सब तो अच्छा ही हुआ। महिला को 10,000 रुपया मिला। क्या चाहते हैं आप लोग, बोलिए, आप भी बोलिएगा। काम तो बहुत 1990 से सरकार काम कर रही है जी, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से। और जो है जिस तरीके से नीतीश कुमार काम कर रही है, लगातार जमीन का सर्वे हो रहा है, जिससे जमीन का मामला खत्म होगा। जी जरूर होगा। नीतीश सरकार काहे नहीं करेगी जमीन का मामला खत्म। जो 70 साल में नहीं हुआ वो 5 साल में हो गया। पूरा विकास हो गया, विकासमय हो गया बछवाड़ा। पूरा युवा आजकल भाजपा के में 70 साल में नहीं हुआ वो आज 5 साल में विकास हो चुका है। यहाँ पर लगातार जनता का विकास हो रहा है और हमारे साथ जो है सुरेंद्र मेहता जी पहुंच चुके हैं। उठते पुल आपने 5 साल में बना दिए, इस तरीके से पिछला कार्यकाल रहा और इस बार चुनाव लड़ने का क्या उद्देश्य रहेगा? देखिए, हमने जनता से वादा किया था हम बिजली, पानी और सड़क को दुरुस्त करेंगे। सब जागरूकता हमने ऐसा करने का काम किया है। बिजली, पानी, सड़क, बिजली के संबंध में आम जनता जान रही है, सब लोग जान रहे हैं। बछवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में एक भी ऐसा सड़क नहीं है जिसको सड़क हमने बनाया नहीं। सभी सड़कें लगभग बनाई जा चुकी है। अब छोटी छोटी सड़कें भी बनाए जा रहे हैं हमारे। और दूसरा चीज कहना चाहेंगे, बछवाड़ा के अंदर जो विकास हुआ वो विकास आम जनता के जहनियत में है और बड़े पैमाने पर 70 साल में जो नहीं हुआ उसको हमने करने का काम किया। ये जो देख रहे हैं दल सिंह सराय से लेके भगवानपुर का पथ जी, ये सड़कें बनाए गए। उसी तरह से देघरा से लेके बनवारीपुर वो सड़क बनाए गए। उसी तरह से बछवाड़ा से शमशा पथ बनाया गया और चमथा दियारा में चमथा पुल से लेके वो चिड़ैया टोक तक वो सड़क को बनाया गया। इसी तरह से यहाँ के सांसद, यहाँ के विधायक मिल करके बड़े पैमाने पर विकास के काम को अंजाम देने का काम किया और यही वजह है कि जनता उस ओर मुखातिब है। जनता एनडीए के साथ है। निश्चित रूप से एनडीए अजय बहुमत से यहाँ भी अपना जिस तरीके से नीतीश कुमार जी के द्वारा लगातार एनडीए सरकार के द्वारा 10,000 महिलाओं को 1100 पेंशन, 125 यूनिट बिजली फ्री, तमाम जनता, महिलाओं, बुजुर्ग, बच्चों में जो है इस बार फिर से एनडीए की लहर है। सरकार ने जो काम किया, खास करके 125 यूनिट बिजली फ्री होना, 400 के जगह 1100 होना, उसके बाद देख लीजिए हर परिवार में एक महिला को रोजगार देना, जिसके लिए 10,000 रुपया लॉन्च कर दिया गया। उसी तरह से जब रोजगार करेगा फिर उसको 2 लाख रुपया उसको मिलेगा। इसलिए रोजगार करने के लिए सरकार रोजगार को बढ़ावा दिया है। तो बड़े पैमाने पर महिलाओं के बीच चर्चा का ये विषय है और महिला हर कीमत पर नीतीश कुमार एनडीए सरकार को वोट करने के लिए जा रही है और पुरुष भी विकास के कार्य को देख करके काम करने के लिए जा रहा है। निश्चित रूप से आने वाला कल जो होगा एनडीए का होगा। एनडीए ने जो नारा दिया है कि 225 फिर से नीतीश, वो चरितार्थ हो रहा है। अजय बहुमत से बिहार में एनडीए अपना सरकार बनाने के लिए जा रहा है। एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर में जिस तरह लगातार सरकार काम कर रही है, हर गांव, हर पंचायत में स्कूल खुल रहे हैं, नए नए अस्पताल मॉडर्न बन रहे हैं, इस तरीके से वहाँ सुविधाएं हैं। अपने बछवाड़ा विधानसभा में चाहे अपने मंसूर चक हो, भगवानपुर हो, इन सब ब्लॉकों में किस तरीके से स्कूल वगैरह चल रहे हैं? आप जानबेन करते हैं। जहाँ तक शिक्षा का सवाल है, स्कूल का सवाल है, तो आज से 20 साल पहले वाली सरकार को जरा देख लीजिए, क्या कहता था, वो चरवाहा विद्यालय खोल दो। चरवाहा विद्यालय क्या है? बिहार की जनता के साथ मजाकिन था चरवाहा विद्यालय। क्या था चरवाहा विद्यालय? चरवाहा विद्यालय खोल दो, लाठी लाओ, तेल पिलाओ, उसको घुमाओ, ये सारा चीज वो अव्यवस्था को दर्शाता है। और यही वजह है लालू जी के राज में, राबड़ी जी के राज में लॉ एंड ऑर्डर टूटा, कानून व्यवस्था खत्म हुआ, जंगल राज बन गया। और उसी तरह से उस जमाने में भी हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं, आज सभी हॉस्पिटल पर, सभी स्वास्थ्य केंद्र पर दवाई दी जा रही है, उसका इलाज हो रहा है, गरीब गुरबा को राहत दी जा रही है, उसको दवा दी जा रही है। लेकिन ये 20 साल पहले वाला जो सरकार को याद दिला कर देखिए, हॉस्पिटल के कैंपस में, हॉस्पिटल के दरवाजा पर कुत्ता भौंकता, कुत्ता शरण लिए हुए था। तो कहने का माने ये है कि बहुत बड़ा आमूलचूल परिवर्तन हुआ है एनडीए की सरकार में। और आज की तारीख में बिहार एनडीए के नेता, बिहार सरकार के मुखिया माननीय आदरणीय श्री मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में
बिहार के विकास के लिए जो हुआ सब लोग सबके सामने है। जान लीजिए, जब बजट पेश हो रहा था इस देश का तो उसमें बिहार सबसे आगे था और कहा जा रहा था कि सरकार का बजट जो है ये बिहार का बजट है, ये देश का बजट नहीं है। इस तरह से मजाक हुआ था। तो बिहार के विकास के लिए, बिहार की तरक्की के लिए जो भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो हुआ है, ये चर्चा का विषय है, जनता की जहनियत में है। और यही वजह है कि एनडीए, नरेंद्र मोदी जी दिल्ली में, नीतीश कुमार बिहार में, इसलिए बड़े पैमाने पर जनता का आस्था सरकार पर है, सरकार के प्रति लोगों का आस्था है। अजय बहुमत से अपना सरकार एनडीए बनाएगा बिहार। ये थे मेरे साथ सुरेंद्र महता।